दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। अगर आप कभी भी जाने वाले हो इंटरनेशनल ट्रिप पे, लिख के ले लो। श्रीलंका का 35-40,000 रुपीज़ होगा। ये सबसे बड़ा नोट है क्या वहाँ का? ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय एंड यू गाइस आर वाचिंग हैप्पीस्ट लाइफ। भाई तो आज ये है मेरे हाथ में है US डॉलर्स। ये कुछ एक्स्ट्रा पड़े हुए थे मेरी लास्ट ट्रिप के। तो आज की ट्रिप में, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपने लिए करेंसी एक्सचेंज। ऑलरेडी मैंने कुछ कैश मेरा रेडी रखा है बिकॉज मुझे जाके पैसे लेने हैं श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंकन रुपी की वैल्यू में अगर आपको बताऊँ तो अगर मैं 10,000 रुपये इंडियन रुपीज़ दूंगा तो मुझे 35,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट श्रीलंकन रुपी मिलेंगे। तो श्रीलंका की जो करेंसी है बहुत ज़्यादा ख़राब है, इवन पाकिस्तान से भी जो हमारा पाकिस्तान है उससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो सबसे बढ़िया अगर आपको कोई भी एक्सचेंज रेट की वैल्यू चाहिए तो ये मेरे पास 147 US डॉलर्स पड़े हुए थे पिछले। 147 US डॉलर मतलब श्रीलंका के 44,000 रुपीज़ होते हैं। तो ऑलरेडी ये 44,000 रुपीज़ मेरे पास बैकअप में रहेंगे। ये जो मैं एक्सचेंज करा रहा हूँ इंडियन रुपीज़, वो यहीं से एक्सचेंज करवाने वाला हूँ। तो इसके मेरे को 35,000 मिलेंगे। इतने में पैसे लेके जाने वाला हूँ मेरे 8 से 10 दिन की ट्रिप में। मुझे भी नहीं पता, रिटर्न की फ़्लाइट मैंने की नहीं है। जब तक भी मज़ा आएगा भाई, श्रीलंका में रहेंगे और खाना वाना खाएंगे, बढ़िया घूमे फिरेंगे। तो एनीवेज चलते हैं। और मैं कहाँ से करेंसी एक्सचेंज कराता हूँ आप लोग को पता ही है, आपने बहुत वीडियोज़ देखे हैं, दुबई के देखे हैं, थाईलैंड भी जब गए थे तभी देखे हैं, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, कहीं भी गया हूँ मैं तो मैंने वहीं से कराया। भूटान के लिए भी मैंने वहीं से कराया था। इट्स आर्या फॉरेक्स, इरंडवाने में, नल स्टॉप पुणे में है। अगर आप पुणे से नहीं हो तो आप, और अगर आपको करेंसी चाहिए, आप सिंपली गूगल मैप्स में लिखो मनी एक्सचेंज शॉप नियर मी, फॉरेक्स शॉप नियर मी, आपको आराम से मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि कोई भी ब्रांड का नाम मैं लेता हूँ तो लोग बोलने लगते हैं कि अरे तो स्पॉन्सर्ड है, अरे ये तो वो है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जिस दिन स्पॉन्सरशिप मिली ना भाई, अपन खुल, और अच्छा स्पॉन्सरशिप क्या होती है ना अपन खुल के बताएंगे जब मिलेगी। स्पॉन्सरशिप क्या होती है, अगर आपको कोई ब्रांड पैसे दे रहा है, कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा है, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। मेरी इंडस्ट्री का मैं आपको बता सकता हूँ, ट्रैवल एंड ऑटोमोटिव का, कि जब कोई ब्रांड पैसे देता है ना, आप दूसरे ब्रांड का नाम नहीं ले सकते। यहाँ पर मैंने नियो भी नाम ले लिया, मैंने मेक माई ट्रिप भी ले लिया, मैंने बहुत नियो का हर ब्रांड का नाम ले लिया यार। तो प्लीज़ ऐसा ना करे दोस्तों, है ना। थोड़ा सा समझा करो। ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे अभी वीज़ा, अगर आपको किसी भी देश का वीज़ा चाहिए है, आप नियो ऐप यूज़ करो। लोग मेक माई ट्रिप में चले जाते हैं, 3 लोग का वीज़ा अप्लाई करेंगे, 2 का अप्रूव होगा, 1 का रिजेक्ट होगा। मेक माई ट्रिप में प्रॉब्लम्स है थोड़ी। फिर उसके बाद गोवा बीबो में भी शायद से होता है वीज़ा का, आई डोंट नो। बट जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वियतनाम जाते टाइम मैंने नियो का यूज़ किया था। नियो का जो सर्विस है वीज़ा वाला, बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई, बहुत सस्ता है। अगर आप मेरा लिंक यूज़ करोगे आपको आपके वीज़ा पे 250 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। ये रेफरल प्रोग्राम है, ये मैं प्रमोट कर सकता हूँ बिकॉज इसमें मेरा फ़ायदा हो रहा है। अगर आप मेरे रेफरल के थ्रू जाओगे, आपको 250 रुपीज़ का वीज़ा का ऑफ हो जाएगा और मुझे भी कुछ तो पॉइंट्स मिलते हैं उसके। दैट्स इट, सिंपल सी चीज़ है। तो ये, हाँ, ये वाली स्पॉन्सरशिप आप बोल सकते हो नियो का, ये मैंने बहुत पहले करी हुई थी। बट ये रेफरल प्रोग्राम है। आप भी अगर किसी को रिकमेंड करोगे नियो से, आपको भी पॉइंट्स मिलेंगे और सामने वाले बंदे को 250 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे। तो ना दोनों का फ़ायदा होता है इसमें, ये चीज़ है ना। तो ये बात है। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है, नियो का जो मेरा रेफरल कोड है, जो भी है लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से वीज़ा अप्लाई करो, ईजिली आपको मिलेगा। चलो अभी चलते हैं नल स्टॉप और वहाँ से हम कराते हैं करेंसी एक्सचेंज। 0.36 के हिसाब से हो रहा है भाई। आर्या फॉरेक्स पहुँच गया हूँ मैं, नल स्टॉप पहुँच गया हूँ मैं। और जस्ट मेरे पीछे कार खड़ी है रेड कलर की। जिसने भी ये कार का नाम बता दिया ना, 50 रुपये का अमेज़ॉन वाउचर है उसको दूंगा मैं। बताओ उस कार का नाम क्या है इस कार का नाम? जो सबसे पहले बताएगा 50 रुपये का गिफ्ट वाउचर। ये लिखा हुआ है आर्या फॉरेक्स लिमिटेड। ये जस्ट अपना श्री कृष्ण पहल से, इसके बाजू में ये वाला है ना। चलो भाई, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बस आपके हेल्प से 7वीं कंट्री जाने वाले, श्रीलंका। मैसेज किया था मैंने आपको, क्या बेस्ट रेट दे दो आप फिर से। आज सारी कंट्री का तो बेस्ट रेट दिया है आपने, श्रीलंका का भी दे दो। क्या रेट है आपको श्रीलंका का? 36 बताए थे। मैं और जगह भी पता करके आया हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि आपसे रेट ही हाई है। 35 का है सर मेरे पास श्रीलंका। रुको मैं दिखा तो आपको, ऐसा नहीं दिखा तो देख, बस श्रीलंका का नोट तो देखे कैसा है। मेरे को LKR 0.35। 1 पैसे से आपको दिए, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं दिया वो। अरे मैं कैमरा मोड़ नहीं सकता क्योंकि फॉरेक्स शॉप है, ऑब्वियसली अंदर अलाउड नहीं रहता दिखाना किसी भी शॉप में। तो अभी वहाँ के हिसाब से इन्फ्लेशन ज़्यादा है ना उधर, तो 35 से 40,000 तो लगेगा उधर 10 दिन के लिए। इंडिया का मतलब अगर के चलो 11-12 हज़ार रुपये। श्रीलंका का 35-40,000 रुपीज़ होगा। ये सबसे बड़ा नोट है क्या वहाँ का? हाँ, 5,000 रुपये का।
ये 5000 का नोट है भाई श्रीलंका का। अच्छा आप मेरे को बताओ एक बार, एक चीज़ मेरा एक डाउट है, अगर मैं यहाँ से कुछ श्रीलंकन रुपी लेके जाऊँ या फिर मैं US डॉलर लेके जाऊँ और फिर वहाँ पे जाके US डॉलर एक्सचेंज कर लूँ, क्या सबसे अच्छा रहेगा? उधर का कन्वर्जन रेट मालूम नहीं है, उसकी वजह से सबसे अच्छा कन्वर्जन रेट किसका? डॉलर को रहता है। डॉलर का ही मिलता है ना। ऐसा करो 50% ले लेके जाओ, 50% वो लेके जाओ। अभी डॉलर क्या रेट चल रहा है? डॉलर महंगा हो गया है भाई। डॉलर बड़ा 90-80 तक मिल जाएगा सर डॉलर। 9080। 9080। तो दोस्तों मैंने आर्या फॉरेक्स में पता किया, बट मैंने पेमेंट अब नियो से ही ले लिया है। भैया मेरे को 14,400 में दे रहे हैं, बट नियो में मैंने देखा तो यहाँ पे 12,600 में मेरे को सेम 40,000 श्रीलंकन रुपी मिल रहा है। तो मैंने यहाँ से भी बुक कर दिया है, देखते हैं भाई कल आएगा, आज आएगा, कब आएगा वो, बट मैंने तो इससे बुक कर दिया है। और भाई नियो के हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं कि आपके एड्रेस पे आप प्रेजेंट रहना, आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, वीज़ा और फ़्लाइट टिकट्स रेडी रखना, एजेंट आपके घर में आएंगे और आपको कैश डिलीवर करके जाएंगे 40,000 श्रीलंकन रुपी। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है भाई। कल ही मेरी फ़्लाइट है, मुझे पता नहीं है ये कब आने वाला है। मैं थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं था ये ऑफलाइन इतना ज़्यादा मैसिव डिफरेंस हो जाएगा श्रीलंकन रुपी में, बट यहाँ पे शॉप में काफ़ी महंगा मिल रहा है। नियो में बहुत सस्ता मिला यार, मैं क्यों 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दूँ जब मुझे ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। मैं देखो थोड़ा रिस्की बेट तो मेरा ज़रूर है ये, बट मेरे पास US डॉलर्स है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब क्या होगा US डॉलर में ना, अगर मेरे पास श्रीलंकन रुपी नहीं भी आता है तो मैं मेरा US डॉलर एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करा लूँगा। थोड़ा पैसे ज़्यादा लगेंगे मुझे, बट ठीक है हो जाएगा वो। बट अगर यहाँ के 2,000 बच रहे हैं तो यार क्यों मैं फालतू एक्स्ट्रा पैसे दूँ ना। आई नो इट्स वेरी रिस्की बट ठीक है, आई एम डूइंग दिस जस्ट टू सेव सम मनी, क्योंकि यार मेरे पैसे हैं। और यार मैं वही चीज़ जो मैं करता हूँ वही मैं आपको करने के लिए सजेशन देता हूँ, ठीक है। तो अगर नियो में सस्ता मिल रहा है तो आप डेफिनेटली नियो से करवा सकते हो। अगर आपको लोकल शॉप में सस्ता मिल रहा है वहाँ से ले सकते हो। रिसर्च करना पूरा हमारा काम है जो मैं कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। और अभी व्हाट्सएप पे मेरे को नियो का मैसेज भी आ गया है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम वेरीफाइड हो चुके हैं, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो कैश है वो रेडी है डिस्पैच करने के लिए। तो ये मेरे को अभी मैसेज आ चुका है एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। रिस्क है तो इश्क है दोस्तों, एकदम बढ़िया। चलो देखते हैं, पैसे बच जाए तो मस्त है। एंड ऑनेस्टली भाई नियो की सर्विस मेरे को अच्छी लगी है। सो फार मैंने बहुत जगह नियो का कार्ड यूज़ किया है, पूरे थाईलैंड में यूज़ किया है, पूरे सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम में यूज़ किया हुआ है। तो मेरे को पता है नियो की सर्विस अच्छी है। आई होप वो लोग पैसे दे देंगे। मैंने को मेल भी लिख दिया उन लोग को एक। और ये भाई मेरे को मैसेज आ चुका है, योर फॉरेन करेंसी इज़ नाउ वेरीफाइड एंड रेडी टू डिलीवर। ये देखो लिखा हुआ है ना सारी चीज़ें। भाई सच्ची में बोलता हूँ, अगर कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना आपको, बेस्ट करेंसी कन्वर्जन रेट चाहिए है ना, जस्ट गेट US डॉलर्स। ख़त्म। मैंने फिर से 110 US डॉलर ले लिया है जस्ट इन केस अगर मेरी श्रीलंकन रुपी डिलीवरी मुझे नहीं होता है उसका, तो मैं US डॉलर्स को श्रीलंकन रुपी में कन्वर्ट करा लूँगा। ट्रस्ट मी भाई, कोई कन्वर्जन रेट है ही नहीं, एकदम नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। इतना ज़्यादा सस्ता है ना US डॉलर्स से। तो अभी देखेंगे श्रीलंका में अपन वही करवा लेंगे। तो मैंने बैकअप के लिए 110 US डॉलर वापस से रख लिए हैं। मतलब इन टोटल अब मेरे पास करीब 300 US डॉलर्स हो गए हैं, विच इज़ मोर देन 1 लाख श्रीलंकन रुपीज़। तो क्या है भैया, आपका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज मैं। स्लोनी स्पंज। सो भाई दिस इज़ स्पंज लोनी डोसा एट साई देवन दावनगिरी। सिंपल सी चीज़ समझो, अगर आपके पास US डॉलर्स है, आप सबसे ज़्यादा सेफ़ हो किसी भी कंट्री में जाने के लिए। आप नो मैटर दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हो, अगर आप US डॉलर लेके जा रहे हो, आपको मिनिमम करेंसी एक्सचेंज का रेट लगेगा और आपके जो पैसे हैं वो कम वेस्ट होंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर मैं इंडियन रुपीज़ से श्रीलंकन रुपीज़ कन्वर्ट करवा रहा था तो 2,000 रुपये मुझे कन्वर्जन चार्ज लग रहा था। वहीं सेम 10,000 रुपये मैंने US डॉलर ले लिया उसका, तो मुझे सिर्फ 200 रुपये कन्वर्जन रेट देना पड़ा। जस्ट इमेजिन द डिफरेंस। अब यही US डॉलर्स मैं श्रीलंकन रुपीज़ में कन्वर्ट कराऊंगा श्रीलंका में भी जाके ना, तो भी मुझे कम पैसा लगेगा, 2,000 कहीं से नहीं लगेगा। तो ये चीज़ है। आपको भले ही लगता होगा कि इंडियन रुपीज़ से हम US डॉलर ले, फिर US डॉलर से किसी और कंट्री का करेंसी ले, तो उसमें हमको डबल कन्वर्जन चार्ज लगेगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे यही बोलते हैं, बट आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो, लाइव जाके देखो, पता करो, आपको खुद समझ में आएगा कि US डॉलर्स अगर आप डबल कन्वर्जन के बाद भी करोगे ना, आपके बहुत ज़्यादा कम कन्वर्जन रेट लगने वाला है। बहुत सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बता दी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। अगर आप कभी भी जाने वाले इंटरनेशनल ट्रिप पे लिख के ले लो, US डॉलर ही लेके जाओ, ठीक है। मैंने आपको पहले की ट्रिप से यही सारी चीज़ें बताई है। अब देखो, जो मैंने श्रीलंकन रुपीज़ मेरी मंगवाई हुई है, अगर वो टाइम से आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है वो श्रीलंकन रुपी, तो फिर मैं
ऑब्वियसली उसको कैंसिल करके रिफ़ंड लेके मैं US डॉलर्स तो हैं ही मेरे पास। भाई घर आ गया था, श्रीलंका का एक मैप देख रहा था मैं ट्रेन रूट का, तो मैं प्लान कर रहा हूँ पहले जाऊँगा कोलंबो, कोलंबो से जाऊँगा यहाँ साउथ गैले, गैले से फिर आके कैंडी। ये कैंडी जो मेन एरिया है ना, ये रावण की जो लंका है वो कैंडी में है। तो मैं एक ओवरऑल आपको बता रहा था, ऐसे रिसर्च कर करके भाई मैं बुकिंग्स करता हूँ। ये वेबसाइट है जहाँ से ट्रेन टिकट्स बुक होती हैं श्रीलंका की, है ना। सीट रिजर्वेशन करके एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे मेरे को 2 अवेलेबल अभी ट्रेन्स दिख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें करके ना ऐसा सीन है पूरा। तो मैं पहले कोलंबो से गैले, गैले से फिर कोलंबो, कैंडी घूम के वापस कोलंबो से फ़्लाइट। और ये नॉर्थ श्रीलंका तो अभी घूमने के लिए है नहीं, यही मेन एरिया है पूरा। भाई नियो ग्लोबल वाले का फ़ोन आ चुका है दोस्तों, वो बोल रहा है कि वो आने वाला है शाम तक, तो वो भी सॉर्टेड हो गया है मेरा, पैसे आज के आज ही आ जाएंगे। ये देखो आपको दिखा भी दूँ मैं, ये डिलीवरी कोड भी आ गया है मुझे। भाई 12 बजे बुक किया था और भैया आ गए हैं कैश देने के लिए अभी ऑलमोस्ट 3:30 बजे। ये पासपोर्ट लग रहा है और मेरा पैन कार्ड लग रहा है, बस ये 2 चीज़ें, और भैया कैश लेके आए साथ में। सो बढ़िया सर्विस है नियो की, एक नंबर भाई। ऑलरेडी मैंने US डॉलर्स रखे हुए हैं। तो भाई ये नियो फॉरेक्स का हमारे पास आ चुका है अब श्रीलंका की करेंसी 40,000 LKR। 5,500 के नोट है सारे, चेंज नहीं है। हमें भी वैसे ही। अच्छा चलो ठीक है भाई, चलो काम चल जाएगा इससे। 3,000 रुपये तो मेरे एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए लग जाएंगे, तो सही है। भैया बोल रहे चेहरा मतलब हमारा लेकिन भैया को मैंने चैनल दिखाया तो बोल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे अभी एक सेल्फी लेना चाहते हैं। चलो ले लो, आपका चेहरा नहीं आएगा, डोंट वरी। हाथ तो ले सकते हैं ना आपका। थैंक यू सो मच। पक्का भाई 100% को भी ये देखो भैया का हेलमेट दिखा देता हूँ मैं, हेलमेट दिखा दो। ये देखो भैया हेलमेट है इनका, ये ब्लॉग करते हैं ये भी। ओके भैया, थैंक यू। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। कोई भी आपको डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे अक्षत_SS। और अगर आप ऑब्वियसली सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और मुझे सपोर्ट करना। बाय।